तो कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि है डबल टॉप। डबल टॉप को आप क्रिप्टो में या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, और ये क्रिप्टो में सबसे बेस्ट वर्क करता है, सबसे बेस्ट। तो आइए इस डबल टॉप के बारे में आज हम जानते हैं कि ये डबल टॉप कैसे पहचाने, इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या लिमिटेशंस है। तो ये वीडियो शुरू करने के पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे आप कमेंट पे लिखिए कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो डबल टॉप जो है वो एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि जब किसी भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो का प्राइस जब बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते उसका बढ़ना स्लो हो जाता है, और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। तो फिर जो डबल टॉप है ये एक सिग्नल देता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यानी कि जो प्राइस स्टॉक का या फिर किसी भी क्रिप्टो का जो ऊपर जाते जा रहा था, अब वो यहाँ से रिवर्स करेगा और प्राइस अब गिरना शुरू होगा। तो आइए देखते हैं डबल टॉप बनता कैसे है। तो किसी भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो का प्राइस पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, प्राइस गिरना शुरू होता है, और जब गिरना शुरू होता है तो फिर एक पॉइंट तक गिरता है और फिर से वापस अपने प्रीवियस हाई तक जाता है। मतलब प्राइस जहां से गिरना शुरू हुआ था फिर से वहीं पे दोबारा से एक बार जाता है, और फिर वहां से दोबारा से गिरता है, जैसा कि आप सब इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो डबल टॉप है ये तभी वैलिड होगा जब एक क्लियर अप ट्रेंड हो, यानी कि किसी भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो का प्राइस ऊपर जाता जा रहा है बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक। यानी कि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, या 1 वीक या 1 मंथ के टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न में जब आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर जाता जा रहा है और कंटिन्यूअस अप ट्रेंड है, उसके बाद ही अगर डबल टॉप बन रहा है तभी ये वैलिड होगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं था तो फिर ये जो पैटर्न है डबल टॉप का ये उतना रिलायबल नहीं होगा, आप इस पे उतना भरोसा तब नहीं कर सकते। अब देखिए क्या होता है कि स्टॉक या फिर क्रिप्टो है, उसका प्राइस ऊपर जाता जाता है, ऊपर जाता रहेगा, फिर एक रेजिस्टेंस आएगा, वहां से प्राइस गिरना शुरू होगा। अब कहाँ तक वो गिर रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना, उस पॉइंट को मार्क कर लीजिए। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट से प्राइस दोबारा से ऊपर जाएगा और बिल्कुल उसी के आसपास जाएगा जहां वो प्रीवियस हाई बनाया था उसने। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं कि सेकंड पीक कैसे बनता है। एक बार जब किसी भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो का प्राइस ऊपर जाता रहता है, फिर एक पॉइंट आके रेजिस्टेंस पे पहुंच जाता है वो। अब वहां से प्राइस नीचे गिरता है, गिरना शुरू होता है। अब गिरते गिरते एक पॉइंट आता है जहां से प्राइस फिर से रिवर्स करना चालू होता है। पर जब वो दोबारा रिवर्स करता है तो जो प्रीवियस हाई था उसका, वो उसका रेजिस्टेंस है। अब वो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता और दोबारा वहीं से गिरना शुरू होता है, और इसी वजह से इसे डबल टॉप बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेकलाइन क्या होता है। अब नेकलाइन जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बेसिकली। तो जो दो हाई बना है उसके लोएस्ट पॉइंट पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, और ये लाइन कोइंसाइड करना चाहिए उसी पॉइंट से जहां से पहला टॉप बनाने के बाद दोबारा से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ था। यानी कि पहला जो लोकल बॉटम बना था उसको कोइंसाइड करते हुए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है नेक लाइन। अब देखिए डबल टॉप तभी कंफर्म होता है जब जो प्राइस है वो नेकलाइन को ब्रेक करके वहां से गिरना शुरू करे। अगर वो नेकलाइन से ही दोबारा रिवर्स करने लगे तो फिर हम उसे डबल टॉप नहीं बोलेंगे। अब देखिए आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। इसमें आपको सबसे मेन बात जो ये ध्यान रखना है कि अगर डबल टॉप बन गया और नेकलाइन है वहां से ही अगर रिवर्स कर जाए तो फिर आप यहाँ शॉर्ट की ट्रेड नहीं ले सकते हैं। मतलब ये जो स्टॉक या फिर क्रिप्टो है ये लगातार नीचे नहीं गिरेगा इसका प्राइस। और दो डबल टॉप बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये एकदम श्योर है। क्योंकि जो नेकलाइन है अगर नेकलाइन को ब्रेक नहीं किया
इस स्टॉक या फिर क्रिप्टो के प्राइस ने, तो फिर ये लगातार नहीं गिरेगा और वहां से रिवर्स कर जाएगा। इसको आप अदर इंडिकेटर लाइक स्ट्रॉन्ग सेलिंग वॉल्यूम से भी कंफर्म कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर नेकलाइन को ब्रेक कर देता है प्राइस और ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और हम शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें टारगेट कितना रखना चाहिए? तो ये बहुत सिंपल है। जो लोकल टॉप बनाया था और वहां से नेकलाइन तक की जो डिस्टेंस थी, उतनी ही डिस्टेंस आपको टारगेट रखना है। अगर मान लीजिए कि इस स्टॉक या फिर क्रिप्टो का प्राइस, इसने लोकल रेजिस्टेंस जो था और पहला टॉप बनाया था $100 पे और नेकलाइन था $90 पे, और फिर से वो $100 किया और अगेन उसने $90 को ब्रेक कर दिया, तो डिफरेंस कितना हुआ? $10 का। तो हमें नीचे $10 का टारगेट लेके चलना है, यानी कि हमारा टारगेट होगा कि प्राइस $80 को हिट करे। अब अगर आप ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है और आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने नेकलाइन पे एंट्री किया और कंफर्मेशन के बाद आपने नेकलाइन पे एंट्री किया, ठीक है? तो आपको जो स्टॉप लॉस है, वो जो सेकंड टॉप उसने लगाया था, यानी कि पहला और सेकंड टॉप तो बराबर ही होगा, पर फिर भी जो सेकंड टॉप लगाया था, वो आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। और आपका टारगेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना डिस्टेंस नेकलाइन से लोकल टॉप है, यानी कि फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप जितना बनाया है, किसी भी एक को आप ले सकते हैं, वहां से लेके उतना ही आपको नीचे के साइड टारगेट रखना है। तो बेसिकली ये 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड होगा। तो आइए देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं जो लोग डबल टॉप के ट्रेड में लेते हैं, और फाइनल समरी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले तो कंफर्मेशन के पहले कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको ओवरऑल ट्रेंड इग्नोर नहीं करना, मतलब अगर अप ट्रेंड में है तभी ये डबल पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करना है, और आपको हर एम को डबल टॉप नहीं रिकॉग्नाइज करना है, एज ए ट्रीट नहीं करना है एज ए डबल टॉप हर एम पैटर्न को। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको स्टॉप लॉस लगाए बिना कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो दोस्तों, ये था वीडियो जो मैंने आपको सिखाया अबाउट द डबल टॉप। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताएं। और अगर आपको कोई रिव्यू देना है या फिर कोई फीडबैक देना है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए। और आपको क्रिप्टो से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आगे कौन से टॉपिक्स चाहिए, मतलब किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।